नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्क एनर्जी पावर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलते हैं अब अपने, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह कुछ दूरी ट्रेवल कर लेता है वस्तु, तो हम समझते हैं कि वह अपने प्रारंभिक स्थिति में चेंज किया है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति में जो चेंज हुआ है उसी चेंज जब हो गया तो हम समझेंगे कि मेरा कार्य हो गया। तो वही कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं W बराबर एफ एस। एफ जहां बल हो गया, एस जहां विस्थापन हो गया। ठीक है, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थीटा का मान दिया होगा या तो नहीं दे तो अपने से इसको जीरो मान लेना है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट इसको थीटा के वैल्यू नहीं देता है तो W बराबर एफ इंटू एस मानना है। ठीक है, तो फिर आगे की ओर चलते हैं कि कार्य जो है एक अदिश राशि है। बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी के बीच में होता है, मतलब कि यह कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv², और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है mgh। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क डिस्कस करते हैं। जैसे वर्क मतलब कार्य का यूनिट क्या होता है, तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने पहले सीखा है W बराबर एफ एस होता है। एफ जहां बल हो गया, एस जहां क्या है विस्थापन, मतलब दूरी हो गया, एक प्रकार की दूरी है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और विस्थापन मतलब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर एम इंटू ए, जहां एम द्रव्यमान हो गया, ए त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो द्रव्यमान का होता है यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम यहाँ पे होगा, तो फिर आगे की ओर चलेंगे तो केजी, एगो मीटर यहाँ पे है, एक मीटर यहाँ पे है, तो क्या मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में बाटा एस मतलब सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार वर्क का एक ये भी यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और आप यहाँ पे याद रखिएगा, एक जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, वन लाइनर में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ अब चलते हैं कि वर्क का हम बीमा निकालते हैं। तो बीमा की क्या होगा, केजी का एम होता है, मीटर का एल होता है, और सेकेंड मतलब टाइम का टी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, केजी की जगह एक एम हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सेकेंड के स्क्वायर है तो यहाँ टी के पावर -2 हो जाएगा। तो यह बीमा हो गया, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अब आगे अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर। इससे पहले एक चीज और हम समझ लेते हैं कि जब भी शक्ति कहे निकालने के लिए पावर बराबर क्या होता है, mgh अपॉन टाइम होता है। ठीक है, या हाफ mv² अपॉन टाइम होता है। जब भी पावर कहे निकालने के लिए था, कार्य निकाल के उसमें समय से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन
कह रहा है जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे 10 केजी द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, जी के जगह वैल्यू हमको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, अगर नहीं समझ में आए तो जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसको पहले लिख लेंगे गिवन। तो चलिए हम इसको पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं, इसको हम आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पे m मतलब द्रव्यमान का वैल्यू 10 केजी दिया है, h के वैल्यू 20 दिया है, h मतलब हाइट हो गया, g का वैल्यू तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो इसमें पूछा ऊर्जा कितना होगा। तो जब भी हमारे पास m दे दिया, h दे दिया और g दे दिया, तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ठीक है, तो इसी में m का भी वैल्यू पता है, g का भी वैल्यू पता है और h का भी वैल्यू पता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, m के जगह 10, g के जगह 10, h के जगह 20। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 किलो जूल भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे 1 किलो मतलब होता है 10 टू द पावर 3। ठीक, तो यहाँ पे कितना आया 2 किलो जूल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20 मीटर की ऊंचाई तक 10 किलो की एक वस्तु ले जाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए, जहां जी के जगह हमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो फिर वही प्रोसेस इसमें गिवन दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, h का वैल्यू मतलब हाइट दिया है 20 मीटर, m का वैल्यू भी दिया हुआ है 10 केजी और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो कार्य बराबर कौन सी होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी P बराबर mgh। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, m के जगह 10, g के जगह 9.8 और h के जगह पर 20। ठीक है, दशमलव से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 98 गुना 20 हो गया, 98 को और 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1960। तो कार्य कितना होगा माइनस 1960 जूल होगा। यह माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है यह जो कार्य हम कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कर रहे हैं। मतलब कि अगर देखिए कोई भी वस्तु जो होता है ऊपर से अगर छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो गुरुत्व के अधीन गिरता है। अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर उठाए रखते हैं तो गुरुत्व बल उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वह गुरुत्व बल के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है, तो मतलब उसके विपरीत में हम काम कर रहे हैं, इसीलिए निगेटिव साइन के द्वारा हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक 160 ग्राम की क्रिकेट की गेंद 22 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकने पर इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। m का वैल्यू दिया है 160 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 1000 से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो बच गया तो 2 अंक के बाद जीरो चिपका देंगे, तो यहाँ पे 0.16 केजी होता है। ठीक है, और v बराबर दिया है 22 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, हाफ mv स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 1/2 गुने m की जगह 0.16 इंटू 22 के स्क्वायर हो गया। अब 2 से इसको काट लेंगे तो 0.08 इंटू 22 का स्क्वायर 484 होता है। ठीक है, जब इसको 0.08 से 484 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल करके वैल्यू आएगा 38.72 जूल। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देख लेते हैं 38.72 जूल ऑप्शन नंबर 4 में है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियां चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो उसका शक्ति ज्ञात कीजिए।
जहां जी के वैल्यू हमको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम सीढ़ी का कंसेप्ट समझाते हैं। देखो, कोई भी सीढ़ी जो रहता है इस प्रकार रहता है, पहला सीढ़ी हो गया, फिर कुछ ऊंचाई होता है इसका, ठीक है, फिर दूसरा सीढ़ी हो गया, फिर कुछ ऊंचाई होता है, फिर एक तीसरा सीढ़ी हो गया, फिर कुछ ऊंचाई रहेगा, फिर तीसरा सीढ़ी हो गया, फिर इसी क्रम में आगे की ओर सीढ़ी इसी प्रकार में होता है। तो देखिए यहाँ पे यह जो ऊंचाई है, तो इसी ऊंचाई का वैल्यू कितना इसमें दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो बेस से अगर हम इसको उठाते हैं बेस से, तो हाइट की जगह क्या ये पूरा नहीं आएगा, तो सीढ़ी की संख्या गुने सीढ़ी के ऊंचाई की संख्या से गुना कर देंगे, तो क्या मेरे पास टोटल ऊंचाई आ जाएगा। इस तरह से क्लियर हो गया। फिर अब आगे की ओर चलते हैं, यह पहले ही हम आपको क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 सेकेंड यानी कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 9 सेकेंड में 45 सीढ़ियां चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। समय बराबर यहाँ पे टी बराबर कितना दिया है, 9 सेकेंड दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। एम बराबर कितना है, 50 केजी है। एच का वैल्यू कितना है, 45 गुने 45 वो सीढ़ी और 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें अगर इसको तो गुना कर दिया और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27/4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, एच का वैल्यू और जी का वैल्यू हमारे पास पहले से पता है। तो शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति में क्या चाहिए, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पावर बराबर mgh/t होता है। m की जगह 50 है, g की जगह 10 है, h की जगह 27/4 है और टाइम की जगह 9 है। ठीक है, तो यहाँ से अब कैलकुलेट करते हैं, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 में 10 से गुना करेंगे तो 500 और यहाँ 3/4 हो जाएगा। अब 4 से 100 को काटते हैं तो 25 बार में जाएगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125 गुना 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 375 वाट आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 375, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब 5 केजी की वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है और यह 5 मीटर क्षैतिज दूरी को तय करता है, तो इस स्थिति में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलिए कार्य की गणना करते हैं। एम का वैल्यू दिया है 5 केजी, बल का वैल्यू 50 न्यूटन दिया है और एस मतलब विस्थापन 5 मीटर दिया है। तो कार्य बराबर कौन सी होता है, एफ एस होता है। तो बल का वैल्यू दिया है 50 और एस विस्थापन का वैल्यू 5 दिया है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 5 से 250 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यह जमीन से टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछलती है, तो टकराव के दौरान जो होता है गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो ई टाइप जो है इसको आप कवर कहने का मतलब इसको आप याद रखिएगा, इस टाइप को, यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और इसका हमने शॉर्ट को ट्रिक बनाया है, सिर्फ एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। जो देखो एक मेथड से बताते हैं, फर्स्ट मेथड जो रेशियो से इसको बनाएंगे। जैसे देखिए पहली ऊंचाई कितना दिया है, जैसे देखिए हम इसको फिगर के थ्रू समझाते हैं। यह अर्थ हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है तो यह इसके बीच की इनिशियल ऊंचाई है, मतलब यहाँ पे हम किसी वस्तु को पकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, जब हम इस वस्तु को छोड़ेंगे नीचे की ओर छोड़ेंगे, ठीक है, तो यह फर्श से टकराकर कुछ ऊपर तक उठ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम H1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा में हानि जब भी पूछे इसमें तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे H अनुपात H माइनस H1 कर देना है। ठीक है, H माइनस
H1 कर देना है। तो H का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, और 10 माइनस 2.5 होगा, ठीक है। तो 10 अनुपात 10 में से अगर 2.5 जाएगा तो कितना होगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2.5 मरतबे काटते हैं, मतलब 2.5 से काटेंगे तो ये 3 बार में चल जाएगा और यह 4 बार में चल जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कितना ऊर्जा की हानि हो रहा है। तो यहाँ पे बचा कितना, 3 और बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बटा 4 हो गया, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से 25 मरतबे जाएगा, 25 तिहाई 75% इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह ध्यान में रखिएगा। इसी को हम आगे एक फॉर्मूला की तरह बना दिए हैं, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। H1 मान लेते हैं, पहले बार में 10 मीटर दिया है, H2 का वैल्यू कितना है, 2.5 मीटर दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा में लॉस निकालने के लिए H1 माइनस H2 बटा H1 इंटू 100% है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, H1 की जगह 10 दिया है, H2 की जगह 2.5 दिया है, बटा H1 की जगह 10 हो गया, ठीक है। तो इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 75% आंसर आ जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक भारोत्तोलक 3 सेकंड में जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक 300 केजी उठाता है, उसके द्वारा उत्पन्न औसत शक्ति क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन m के जगह द्रव्यमान कितना है, 300 केजी, h के जगह 2 मीटर दिया है, g के जगह 9.8 मीटर स्क्वायर है, और t के जगह 3 सेकंड है, ठीक है। t के जगह 3 सेकंड है, सही हमने डेटा लिया हुआ है। तो चलते हैं शक्ति निकालने के लिए, P बराबर mgh/t होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, m के जगह 300, g के जगह 9.8 और h के जगह 2 और t के जगह 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 980 गुना 2 हो जाएगा, जिसको 1960 के बराबर आएगा। तो इतना वाट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1960 हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 केजी यानी किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड की शुरुआती वेग के साथ ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। चलिए अब आगे चलते हैं। m का वैल्यू 2 दिया है, इनिशियल मतलब u का वैल्यू 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और t बराबर 2 सेकंड दिया है। तो गति के पहले समीकरण से हम आते हैं, v बराबर u माइनस gt। जब ऊपर नीचे से कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन होता है, ठीक है। तो v बराबर u की जगह कितना दिया है, 20 दिया है, g की जगह 10 ले लेंगे और t की जगह 2 दिया है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 10 दूनी 20, 20 में से 20 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जब v 0 हो गया तो पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास 0 जूल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 800 केजी की कार के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो चलिए m का वैल्यू दिया हुआ है 800 केजी, u की जगह 5 मीटर प्रति सेकंड, v का दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ m इंटू और v का वैल्यू निकाल लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 800 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो यहाँ 400 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पे 400 और 100 में से 25 जाएगा तो 75, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 जूल। 30,000 जूल को हम 30 किलो जूल लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर आ गया। 1 किलो बराबर 10 टू द पावर 3 होता है।
जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक 0.5 kg की गेंद को 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से छोड़ा जाता है। ठीक है, जमीन से टकराने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 kg, एच है, यह हाइट दिया है 20 मीटर, जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। जिस जो भी हमारे पास वैल्यू दिया हो, ठीक है, एनर्जी अगर पूछता है तो उससे रिलेटेड फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ m का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है और h का पता है, तो यहाँ mgh लगा देते हैं। तो m का वैल्यू 0.5, h का वैल्यू यहाँ पे 20 है और g का वैल्यू 10 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो बल की दिशा में 5 मीटर के माध्यम से वस्तु विस्थापित किया जाता है, तब किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, बल 10 न्यूटन है, विस्थापन 5 मीटर है, तो कार्य बराबर कौन सी होता है, बल गुना विस्थापन, तो 50 जूल हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 50 जूल कहाँ है भाई। अब देखिए यहाँ पे 50 जूल तो मिल नहीं रहा है, तो इसका एक और न्यूटन होता है। बल का क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मीटर होता है, तो ये नहीं मिल रहा है, तो 50 न्यूटन मीटर होगा। ये ऑप्शन में देखते हैं हम, 50 न्यूटन मीटर हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 kg द्रव्यमान की वस्तु के पास शक्ति का पता लगाए जब वह जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो और दी गई ऊंचाई तक पहुंचने में धीरे धीरे 2 सेकंड का समय लगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो दिया है वैल्यू, m का वैल्यू 5 kg, h का वैल्यू 4 मीटर, t का वैल्यू 2 सेकंड और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। तो शक्ति बराबर p बराबर mgh/t होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, m के जगह 5, g के जगह 10 और h के जगह 4 और बट्टा t के जगह 2। तो यहाँ से काट लेंगे 2 से, 2 बार में चल जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 ढाई 100, 100 वाट हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 kg द्रव्यमान की एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी वस्तु को अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू दिया है 2 kg, u का वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², 1/2 इंटू m के जगह 2 दिया है और v के जगह 10 मीटर प्रति सेकंड, 2 से 2 कट गया, 10 का स्क्वायर 100 जूल यहाँ पे सही आंसर है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 45 सीढ़ियां चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। m का वैल्यू दिया है कितना, 50 kg, t का वैल्यू 10 सेकंड, h का वैल्यू 45 सीढ़ी है और एक सीढ़ी की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो 100 से डिवाइड कर दिए तो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो g बराबर यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा mgh/t हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो p बराबर क्या आ जाएगा, 315 वाट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 315 ऑप्शन नंबर 2 है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यह आखिरी क्वेश्चन है। एक पुली प्लेटफॉर्म के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने सिर पर सामान ले जाता है, जिसके बीच की दूरी लगभग 200 मीटर है। सामान पर कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्यों। कुली जो है, कुली द्वारा विस्थापन और उसके जो वेट रखा है, दोनों के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, इसके कारण
किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।